हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बर्नौलीज थ्योरम है, जिसको बर्नौलीज इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे मैंने कुछ एजम्पशंस लिखे हुए हैं कि बर्नौलीज थ्योरम को ड्राइव करने से पहले, उसको प्रूव करने से पहले हमको क्या एज्यूम करना पड़ता है, क्या एज्यूम करेंगे हम लोग। यहाँ पे एजम्पशंस दिया हुआ है उसका। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है जो कि बर्नौलीज थ्योरम को रिलेट कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे मैंने गेट 2020 का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसमें हम लोग को P1 माइनस PATM निकालना है, मतलब प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टडी बर्नौलीज थ्योरम, व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम एंड हाउ वी कैन डिफाइन बर्नौलीज थ्योरम। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कंटिन्यूटी इक्वेशन में, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज़ को बताता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या चीज़ है, इसको अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में तो इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरीके से बर्नौलीज थ्योरम भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या है बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैंने एक पाइप दिखाई है आपको। यहाँ पे है एक सेक्शन 11, सेक्शन 22। सेक्शन 11 पे यहाँ पे प्रेशर P1 दिया हुआ है, वॉल्यूम V1, एरिया V1 और हाइट यहाँ पे डेटम से Z1 है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन 22 पे आपका प्रेशर P2, वॉल्यूम वेलोसिटी V2, एरिया A2 और एंड डेटम से हाइट जो है वो Z2 दिया हुआ है। प्रेशर, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया और हाइट। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया और हाइट आपको दिया हुआ है डेटम से। ठीक है, ये कोई पाइप है जिसके अंदर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है उसमें कुछ एजम्पशंस है, हम लोगों ने कुछ एज्यूम किया बर्नौलीज थ्योरम को कंसिडर करने से पहले। एजम्पशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं बर्नौलीज थ्योरम के। क्या क्या एजम्पशंस हैं? नंबर 1 एजम्पशन ये है बर्नौलीज थ्योरम का कि फ्लूइड इज आइडियल। आपका आइडियल फ्लूइड है, फ्लूइड इज आइडियल। आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब हुआ? आइडियल फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि फ्लूइड जो है आपका नॉन विस्कस है, उसकी विस्कोसिटी जीरो है। आइडियल फ्लूइड मतलब नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड मीन्स नॉन विस्कस, इनविसिड फ्लूइड, जिसकी कोई भी विस्कोसिटी ना हो। देयर इज नो विस्कोसिटी, जीरो विस्कोसिटी है। ठीक, दूसरा एजम्पशन है फ्लो इज स्टडी, स्टडी फ्लो हो रहा है आपका। तीसरा है फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। चौथा है आपका रोटेशनल फ्लो। तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बिफोर ड्राइविंग और राइटिंग बर्नौलीज इक्वेशन एंड बर्नौलीज थ्योरम वी हैव टू कीप इन माइंड दीज 4 एजम्पशंस। ठीक है, क्या क्या एजम्पशन है? नंबर 1, फ्लो है आपका, फ्लूइड जो है वो आइडियल हो, आइडियल फ्लूइड हो आपका। आइडियल फ्लूइड मीन्स विस्कोसिटी जीरो। दूसरा आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, आपका ए रोटेशनल फ्लो हो, और एक था आपका फ्लो इज स्टडी, स्टडी फ्लो हो। तो दीज आर द 4 एजम्पशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, तो अब ये जो यहाँ पे मैंने पाइप में आपको फ्लो दिखाया है, जहाँ पे इनलेट पे आपका, यहाँ पे इनलेट जो सेक्शन 11 है, यहाँ पे आपका P1 प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया, हाइट, प्रेशर, वेलोसिटी, एरिया, हाइट सेक्शन 2 पे दिया हुआ है। ये आपकी डेटम लाइन है, डेटम लाइन है, इसके रेफरेंस में हम लोग मेजर कर रहे हैं सारी चीज़ों को, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक, तो ये है आपका फाइनली बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? ये है आपका बर्नौलीज थ्योरम। अब इसमें है क्या क्या चीज़ है इसमें, देख लीजिए। P1 अपॉन रो जी, मतलब इनलेट पे प्रेशर एनर्जी। P1 अपॉन रो जी क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज प्रेशर एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रेशर एनर्जी। ये है आपका प्रेशर एनर्जी। V1 स्क्वायर अपॉन 2G, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2G। जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये क्या चीज़ है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी है इनलेट पे। ये क्या है आपका? डिनोट कर रहा है काइनेटिक हेड। ठीक, काइनेटिक वाला पार्ट है ये। और Z1 क्या है यहाँ पे? ये है पोटेंशियल ड्यू टू द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी। और Z1 क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल हेड। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको पोटेंशियल हेड क्या होता है। तो इन तीनों का सम, टोटल एनर्जी एट द सेक्शन 11 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द सेक्शन 22। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहता है इन अ फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। जब आपका आइडियल फ्लूइड हो, आइडियल कंडीशन हो, तो एनर्जी कंजर्व रहती है फ्लूइड की। डिफरेंट सेक्शंस पे जो है एनर्जी सेम रहेगी। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी वही यहाँ टोटल एनर्जी रहेगी, वही यहाँ टोटल एनर्जी रहेगी, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। तो बर्नौलीज थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये किस चीज़ की बात करता है? ये हमसे बात करता है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी जो है वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज कंजर्व। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी वही यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। हर डिफरेंट सेक्शंस पे इन अ फ्लूइड एनर्जी विल बी सेम, एनर्जी विल बी कांस्टेंट। देयर इज कांस्टेंट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में आ जाएगा आपका प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट द आउटलेट। तो ये आपका बर्नौलीज इक्वेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे P1 अपॉन रो जी क्या चीज़ है? P1 अपॉन रो जी जो है P अपॉन रो जी क्या चीज़ है? ये कहते हैं हम लोग इसको पोटेंशियल हेड। व्हाट इज दिस? इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल हेड। इसको कहते हैं पोटेंशियल हेड। उसके बाद आपका आ जाता है v1 स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन 2g। व्हाट इज दिस? ये है आपका काइनेटिक हेड।
काइनेटिक हेड, सॉरी ये प्रेशर हेड होगा, पोटेंशियल हेड नहीं होगा, प्रेशर हेड है ये, प्रेशर हेड, सॉरी दिस इज प्रेशर हेड, ये है आपका प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ठीक। पोटेंशियल हेड ये वाला है आपका। उसके बाद आपका आता है तीसरा टर्म जो है वो जेड है। तो जेड क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है? जेड है आपका पोटेंशियल हेड, जेड है आपका पोटेंशियल हेड। अब ये हेड है क्या चीज़? देखिए P अपॉन रो जी इज प्रेशर हेड, मतलब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट इज प्रेशर हेड। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट इज काइनेटिक हेड, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट इज पोटेंशियल हेड। तो हेड वाला टर्म हम लोग कब ऐड कर देते हैं एनर्जी के साथ में? जब उसको आप वेट से डिवाइड कर दिए। पर यूनिट वेट के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे एनर्जी पर यूनिट वेट, वो हेड हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वेट हेड हो जाएगा। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे P अपॉन रो जी, ये क्या चीज़ है? प्रेशर हेड है। और इसको कैसे लिखेंगे और ये क्या चीज़ होती है डायरेक्टली? दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट हेड, पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या चीज़ है? ये है आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये है आपका ये वाला टर्म जो है, ये चीज़ जेड, व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। ये क्या था आपका? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ये क्या चीज़ है आपका? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक। तो उसको हम लोग हेड कहते हैं। जैसे काइनेटिक हेड क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल हेड क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। प्रेशर हेड क्या हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। तो ये हो गया आपका प्रेशर हेड हो गया, ये दिस इज प्रेशर हेड है, ये आपका प्रेशर हेड है, ये आपका काइनेटिक हेड है, ये आपका पोटेंशियल हेड है। तो टोटल एनर्जी जो आपके इनलेट पे होगी वही बराबर होती है टोटल एनर्जी एट द आउटलेट या डिफरेंट सेक्शंस पे। तो सेक्शंस एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो क्या रहती है? कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है कि अगर आइडियल फ्लूइड हो आपका तो टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा बर्नौलीज थ्योरम के बारे में हमने बात कर ली, ठीक। तो ये आपके बर्नौलीज इक्वेशन है, यही है आपकी मेन बर्नौलीज इक्वेशन, ये आपको याद रखना है। दिस इज़ योर बर्नौलीज इक्वेशन। किसी भी सेक्शन पे अगर आइडियल कंडीशंस है, ये अजम्पशंस अगर हैं दिए हुए हैं आपको, तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। वी कैन यूज़ दिस इक्वेशन व्हेन दीज अजम्पशंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये दिया हुआ है, ये चीज़ हमको दी हुई है, तभी हम जो है इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस की बात करें अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं वेंचुरीमीटर में। एप्लीकेशंस, इस इक्वेशन को हम लोग वेंचुरीमीटर में लगाते हैं। एक डिवाइस होती है वेंचुरीमीटर, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं दिस इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन को। और भी बहुत सारा यूज़ है इसका, हम लोग डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का जो है डेली लाइफ में भी बहुत डिफरेंट मोशंस होता है, व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट वगैरह का, वहाँ पे भी बर्नौलीज इक्वेशन का या बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज़ होता है। वेंचुरीमीटर में हम लोग यूज़ करते हैं, ऑरिफिस मीटर में यूज़ करते हैं। ऑरिफिस मीटर में इस कंसेप्ट का यूज़ होता है, ऑरिफिस मीटर। और फिर पिटॉट ट्यूब में यूज़ होता है इसका, पिटॉट ट्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ पे इन तीनों डिवाइस में, इन तीनों जगह हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं, इन तीनों जगह हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। अब जो यहाँ आपका दिया हुआ है, ये बर्नौलीज इक्वेशन दिया हुआ है, उसी पे बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को यूज़ करना है हम लोग को और फिर सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कंसिडर अ फ्लो थ्रू अ नोजल। यहाँ पे एक नोजल दिया हुआ है आपको, इस नोजल में जो है आपका फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, नोजल में जो है फ्लो हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद कंडीशंस भी दी हुई है। जो एयर का फ्लो हो रहा है इसके अंदर, वो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, इनविसिड है। इनविसिड मतलब कि वो नॉन विस्कस है। आप जो है आइडियल कंडीशन को कंसीडर कर सकते हो। इनविसिड मतलब आपका नॉन विस्कस है, जीरो विस्कोसिटी है। आपको एयर की डेंसिटी दी हुई है 1.23 kg पर मीटर क्यूब। प्रेशर डिफरेंस आपको बताना है कि P1 माइनस PATM क्या होगा, इन किलो पास्कल में आपको प्रेशर डिफरेंस बताना है। इनलेट पे आपको प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर नहीं पता आपको, यहाँ पे प्रेशर भी नहीं मालूम है, वेलोसिटी भी नहीं मालूम है, बस एरिया दिया हुआ है कि ये जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर। आउटलेट पे जो है आपका सेक्शन 2 पे प्रेशर आपको मालूम है कि वहाँ PATM है, PATM दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वेलोसिटी वहाँ पे V2 दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, और वहाँ पे सेक्शन का एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपको कंडीशंस दी हुई, इनलेट और आउटलेट पे कंडीशंस दी हुई है। चलिए अब सबसे पहले हमको जो है यहाँ पे ये इक्वेशन अप्लाई करना है। इस इक्वेशन में चलिए हमको P1 नहीं मालूम है, P2 नहीं मालूम है, दोनों का हम लोग को तो डिफरेंस निकालना है। लेकिन हमको अच्छा हाँ V2 V1 भी तो नहीं मालूम है, V2 पता है, V1 नहीं पता है हमको। यहाँ पे हमको V1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे V1 नहीं दिया हुआ है हमको। तो अब V1 को कैसे निकालेंगे हम लोग?
V1 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, V1 तो दिया हुआ नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंटिन्यूटी इक्वेशन का कंसेप्ट बताया था। तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे। जब ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो हमको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये होती है आपकी कि V1 अपॉन V1 इंटू A1 इज इक्वल टू V2 A2, यही होती थी कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ पे वेलोसिटी इंटू एरिया का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया का प्रोडक्ट। यहाँ पे वेलोसिटी आपको यहाँ पे पता नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और एरिया आपको दिया हुआ 0.2, एरिया यहाँ पे आपको पता है कि 0.2 मीटर स्क्वायर है। V2 वहाँ आपको दूसरे सेक्शन पे दिया हुआ है 50, दूसरे सेक्शन पे 50 हो जाएगा, और A2 वहाँ पे दिया हुआ है 0.2। ठीक, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन से तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ गई इनलेट पे। हम लोगों ने वेलोसिटी इनलेट पे कैसे निकाला? वी हैव यूज द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस कंसेप्ट को हमने लगाया, कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज़ किया हमने, और हमने क्या किया, इनलेट पे वेलोसिटी को निकाला बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हमको इनलेट पे वेलोसिटी पता चल चुकी है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी मालूम है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन में हमको क्या होता है, P1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी को ऐसे ही रहने दीजिए। P1 अपॉन रो जी तो आपको दिया हुआ नहीं है, निकालना है। V1 हम लोग निकाल चुके हैं, V1 कितना आ गया हमारा 5 स्क्वायर अपॉन 2G। अच्छा, अब Z1 Z2 क्या होगा? देखिए दोनों जो है आप जो नोजल है आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे हाइट का डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही सेक्शन पे पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बोथ द सेक्शंस पे क्या होगा हमारा, ये Z1 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू Z2, मतलब डेटम लाइन से दोनों का डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ ना, क्योंकि अगर ये भी पाइप अगर हॉरिजॉन्टल हो जाती तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाता, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Z1 और Z2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि डेटम लाइन से दोनों ही सेक्शन पे जो पॉइंट्स होंगे वो सेम डिफरेंस पे होंगे, सेम हाइट पे होंगे। मान लीजिए नीचे कहीं पे डेटम है तो इस पॉइंट पे जितना हाइट होगा डेटम लाइन से उतना ही यहाँ पे भी हाइट होगा, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल हेड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे आपकी जितनी थी वही यहाँ पे रहेगी। इस केस में यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वही यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इस वाले टर्म को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा, Z1 विल बी इक्वल टू Z2, ये हो जाएगा विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू P2 आपको कह रखा है वहाँ पे कितना है, PATM है। P2 कह रखा है आपको, PATM ले लीजिए अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। V2 वहाँ पे दिया हुआ है 50, सेक्शन 2 पे आपको दिया हुआ है V2 50 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। इसमें सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, P1 माइनस PATM वाले पार्ट को एक तरफ ले आइए, अपॉन रो जी इज इक्वल टू 50 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2G, ये हो जाएगा। प्रेशर वाले टर्म को इधर ले आए, काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को उधर भेज दिया हमने। उसके बाद आपका G से G कैंसिल हो जाएगा, ये G से G कट जाएगा। ठीक, तो फाइनली ये क्या बचेगा आपके पास, P1 माइनस P2 या PATM भी कह लीजिए, वो हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई 2 2500 माइनस 25, ये हो जाएगा आपका सिंपली। ठीक, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे डेंसिटी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1.23, तो डेंसिटी की वैल्यू जगह हम यहाँ पे रखेंगे 1.23 रखेंगे, एयर की डेंसिटी दी हुई थी। इसको जब हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो P1 माइनस PATM आ जाएगा हमारा, P1 माइनस PATM। इसमें सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, बस कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है हमको। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1522.125 पास्कल, इतना प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 1522.1522.125 पास्कल। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था किलो पास्कल में, यहाँ पे किस में पूछा हुआ था, किलो पास्कल में। तो इसको हम लोग जब पुट करेंगे, यहाँ पे जब आंसर को रखेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि 1000 से डिवाइड करके रखें, क्योंकि वहाँ पे हमको किलो पास्कल में रखना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, P1 माइनस PATM इज इक्वल टू 1.22 किलो पास्कल हो जाएगा फ्री। ठीक,
ये हो जाएगा आपका 1.22 किलो पास्कल। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर 1.522 किलो पास्कल। यहाँ पे कितना रखना है हमको 1.522 किलो पास्कल। तो हमारा आंसर आ गया 1.522 किलो पास्कल। हमने क्या किया, प्रेशर डिफरेंस निकाल दिया। प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस PATM, डिफरेंट सेक्शन 1 पे प्रेशर जो था P1 माइनस P2 जो कि आउटलेट पे ATM प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, P1 माइनस PATM इज इक्वल टू 1.522 किलो पास्कल। तो यहाँ पे हमने प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया। कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में हमको इनलेट पे वेलोसिटी नहीं दी थी, तो पहले हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ कर लिया। ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, V1A1 इज इक्वल टू V2A2। यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल दी, V1 आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ कर लिया। बर्नौलीज इक्वेशन में ये दोनों टर्म को हम लोगों ने एक दूसरे से कैंसिल कर दिया था। क्यों कैंसिल कर दिया था? क्योंकि आपका जो नोजल है वो डेटम से सेम हाइट पे हॉरिजॉन्टल है ना, नोजल हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। तो जो है डेटम से जो है दोनों ही, अगर इस पे एक पॉइंट कंसिडर करें और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करें तो दोनों ही पॉइंट की डेटम से सेम हाइट होगी। तो इसका मतलब Z1 विल बी इक्वल टू Z2, तो हम एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। देयर विल बी नो इफेक्ट, और पोटेंशियल की वजह से हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी की वजह से चेंज कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, चेंज सेम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ होगी वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पे सेम होगा। तो एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था, नोजल के अंदर एक स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा था। हमें क्या करना था, हमको इसमें निकालना था कि P1 माइनस PATM कितना होगा। ठीक है, सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। इस छोटे से लेक्चर में मैंने कोशिश की आपको बर्नौलीज थ्योरम का कंसेप्ट बताया, उसका एप्लीकेशन क्या है, एजम्पशंस क्या है, और उसके बाद उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। हालांकि इस इक्वेशन को हम लोग ड्राइव भी कर सकते हैं, तो इसका डेरिवेशन जो है मैं वो किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, किसी दूसरे लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।